हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हमारी बाल विकास की क्लास थर्ड है, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व, यानी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। फ्रेंड्स, आज के समय में जो कि शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें बाल मनोविज्ञान का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें कि शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षण व्यवस्था की अगर हम दृष्टि से देखें तो बाल मनोविज्ञान जो है वो बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। और फ्रेंड्स, आज के पूरे संसार में हम जो देखें कि मनोवैज्ञानिक ही नहीं बल्कि जितने भी शिक्षा शास्त्री, शिक्षा दार्शनिक जो हैं और शिक्षक हैं, समाज सुधारक हैं, राजनीतिक हैं, वे सब जो है इसी बात को मानते हैं कि शिक्षा जो है मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। इसी महत्व को जो है स्पष्ट करते हुए हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका कि नाम है जेम्स ड्रेवर। उनका कहना है कि मनोविज्ञान जो है वह एक महत्वपूर्ण कारक है और इसकी सहायता लिए बिना हम शिक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। यानी कि जेम्स ड्रेवर भी ये मानते हैं कि मनोविज्ञान जो है वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक है। इसके बिना जो है हम शिक्षा की या शिक्षा संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल नहीं कर सकते। उनका निराकरण हम शिक्षा के बिना, जो मनोविज्ञान है उसके बिना हम नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, हम एक एक करके जो बाल मनोविज्ञान की जो उपयोगिता और जो महत्व जो है उसको हम संक्षेप में देखते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे शिक्षार्थी की दृष्टि से, यानी कि शिक्षार्थी की दृष्टि यानी कि बालक की दृष्टि से हम देखते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया की प्रमुख सामग्री जो है वह है बालक। यानी कि शिक्षा ग्रहण कौन करेगा? बालक। यदि बालक नहीं होंगे तो शिक्षक पढ़ाएंगे किसको? तो सबसे मेन चीज़ क्या है? बालक, यानी शिक्षार्थी, शिक्षा को ग्रहण करने वाले। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि बालकों के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन, यानी कि शिक्षा देने के लिए जो बालकों के विषय में जो पूर्ण जानकारी हमें जो है होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बाल मनोविज्ञान की सहायता से जो है बालक से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ जो प्राप्त की जाती हैं उसमें पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि बालकों के वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करना चाहिए। नंबर सेकंड बताता है कि बालकों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन भी करना चाहिए। और नंबर थर्ड कहता है कि बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का भी अध्ययन होना चाहिए। और नंबर फोर्थ कहता है कि बालक की, फ्रेंड्स हम ब्रश ले लेते हैं। नंबर फोर्थ बताता है कि बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांवेगिक क्रियाओं का अध्ययन होना चाहिए। नंबर फोर्थ है कि बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन होना चाहिए। और नंबर फिफ्थ है कि बालक की रुचियों, प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें और भी हम पॉइंट जोड़ सकते हैं, जैसे कि विशिष्ट बालकों का अध्ययन करना चाहिए। और जितने भी बालकों के संदर्भ में जितनी भी जो हमने जानकारियाँ जो प्राप्त की हैं उसमें जो है बालकों को शिक्षा देना जो है बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होगा। और बाल मनोविज्ञान का जो फ्रेंड विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसमें बालक का अध्ययन करना और आवश्यकता के अनुसार उसकी सामग्रियों को इकट्ठा करना है। आज के समय में जो शिक्षा में बालकों को जो प्रमुख स्थान दिया जा रहा है वो बाल मनोविज्ञान की ही देन है। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं शिक्षक की दृष्टि से, यानी कि एक टीचर की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान में जो है क्या आवश्यकता है और क्या उनके महत्व हैं। इसमें लिखा है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन न केवल छात्रों के लिए ही बल्कि अध्यापकों के लिए भी उपयोगी है।
किस तरह के बाल मनोविज्ञान के अभाव में कोई भी अध्यापक अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित नहीं कर सकता। इसी संबंध में हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका कि नाम है एलिस क्रो, जिन्होंने लिखा है कि शिक्षा को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जो सफल शिक्षण और अधिगम के लिए अनिवार्य हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि शिक्षकों को जो है अपने शिक्षण में यानी अपने पढ़ाने के टाइम में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए जो कि सफल और अधिगम के लिए अनिवार्य हों, यानी कि जो कि वो सक्सेसफुल हों और अधिगम यानी कि सिखाने के लिए भी वे ज़रूरी हों। तो ये थे हमारे एलिस क्रो के विचार। अब हम आगे देखते हैं कि शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की उपयोगिताओं को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा जो है हम स्पष्ट कर सकते हैं। यानी कि और भी जो शिक्षक के लिए जो बाल मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है एक टीचर के लिए, उनको हम एक बिंदुओं वाइज हम उनको ले सकते हैं। सबसे पहला है कि बाल मनोविज्ञान शिक्षक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यानी बाल मनोविज्ञान जो है वह शिक्षक को सम्यक यानी कि एक सही दृष्टिकोण जो है प्रदान करता है। ये है हमारा नंबर 1। अब हम नंबर 2 देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। नंबर 3 है कि बाल मनोविज्ञान कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है। यानी बाल मनोविज्ञान शिक्षक को यह बताता है, यह ज्ञान कराता है कि कक्षा में उपयुक्त शैक्षिक वातावरण यानी शिक्षा का वातावरण किस तरीके से हम उत्पन्न करें, ये बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक सीखते हैं। नंबर 4 बताता है कि बाल मनोविज्ञान जो है वह अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता करता है। यानी कि जो बाल मनोविज्ञान जो है वह अध्यापकों को जो है छात्रों के प्रति व्यवहार करने की जो है व्यवहार या हम कह सकते हैं उनके साथ जो अपना, जैसे कोई छात्र है वह झिझकता है तो वो अपनी झिझक को छोड़कर एक शिक्षक के सामने अपनी सारी बातों को बताना, तो ये डिपेंड करता है एक शिक्षक के व्यवहार पर, उसके बिहेवियर। नंबर 4 पॉइंट है हमारा कि बाल मनोविज्ञान अध्यापक को प्रभावशाली शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। यानी कि जो बाल मनोविज्ञान जो है वह अध्यापक को जो है किसकी जानकारी देता है, प्रभावशाली शिक्षण विधियों की। यानी कि जो जितनी भी प्रभावशाली यानी कि पढ़ाने की जितनी भी जो हम कह सकते हैं कि प्रभावशाली पढ़ाने की जितनी भी विधियां हैं, यानी कि पढ़ाने के जितने भी अच्छे जितने भी कुशल तरीके जो हैं वह बाल मनोविज्ञान एक शिक्षक को बताता है। 5th पॉइंट हमारा कहता है कि बाल मनोविज्ञान जो है शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नताओं के महत्व पर भी बल देता है। इसका मतलब ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि जो हमारे बालक जो होते हैं, एक जो बालक कक्षा में जो है बहुत सारे बालक होते हैं, तो प्रत्येक बच्चे का जो है स्वभाव और उसकी रुचि सब अलग अलग होती हैं। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर जो है शिक्षक जो है बच्चों को शिक्षा देता है। तो बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताओं के महत्व पर शिक्षा देने पर कौन बल देता है, बाल मनोविज्ञान। तो ये हमारा 5th पॉइंट ये बताता है। नंबर 6 पॉइंट हमें बताता है कि बाल मनोविज्ञान जो है वो पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता करता है। यानी कि जो हमारा जो सिलेबस जो होता है उसके निर्माण में भी हमारा हेल्प कौन करता है, बाल मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है पाठ्यक्रम निर्माण करने में। नेक्स्ट है हमारा कि बाल मनोविज्ञान जो है वो शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में भी अध्यापक की मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मुझे समझाने की इस
पॉइंट में शायद मैं सोचती हूँ कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि बाल मनोविज्ञान जो है वह अनुशासन बनाए रखने में मनोवैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देता है। यानी कि रूल्स बनाने के लिए जितने भी मनोवैज्ञानिक तरीके हैं, मतलब कि मनोवैज्ञानिक तरीकों का मतलब यही है कि अनुशासन इस तरीके से बनाया जाए जो बच्चों के लिए हितकर हो और बच्चों के लिए ज़्यादा कोई भी कठिनाईदायक भी ना हो। तो अनुशासन जो है वह नेक्स्ट पॉइंट है कि बाल मनोविज्ञान अध्यापक को बाल स्वभाव और व्यवहार के ज्ञान से अवगत कराता है। यानी कि बालक के स्वभाव और उसके व्यवहार से संबंधित जो ज्ञान होता है उससे अध्यापक को अवगत कराता है कौन? बाल मनोविज्ञान। तो फ्रेंड्स, ये थे शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान की उपयोगिताओं के कुछ बिंदु, जिसमें कि हमने सबके सबों को देख लिया है। तो फ्रेंड्स, इससे बस यही स्पष्ट हम कह सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है और छात्रों की जो भी शैक्षिक समस्याएं जो होती हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक ढंग से निदान और समाधान उनका हम कर सकते हैं बाल मनोविज्ञान की सहायता से। और पहले जो शिक्षा का अर्थ जो आधिकारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम मात्र समझते थे कि पहले जो शिक्षा का जो अर्थ है वह सिर्फ अधिकाधिक ज्ञान यानी ओनली ज्ञान नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब शिक्षा का जो अर्थ है, एजुकेशन का जो अर्थ है, वह बालक को उचित परामर्श देकर उसका बहुमुखी विकास करना है। ये सब किसकी सहायता से संभव हो पाया है? ये सब बाल मनोविज्ञान की सहायता से ही संभव हो पाया है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट भी हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वह रिवीजन की होगी, रिवीजन विद टेस्ट। कुछ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप में लेकर आऊँगी, जिससे आप कोशिश कीजिएगा लगाने की कि आपको फर्स्ट चैप्टर में कितना समझ में आया। फ्रेंड्स, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।